अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया था, तो अब हम आते हैं अपनी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की तरफ। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। 1886 में गोल्डस्टीन ने विलियम क्रूक्स का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा। वहाँ पे वो देखता है कि कैथोड रेज के साथ साथ कुछ और टाइप्स ऑफ रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में सेम इलेक्ट्रोड्स लगाए। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर के ज़रिए हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। ठीक है, वैक्यूम पंप यहाँ मौजूद था प्रेशर को कम करने के लिए, 10 रेज़ की पावर -4। उसने जो एक काम किया, जो माइनर सी चेंजिंग की, वो ये थी कि उसने परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड लिया। यानी कि परफोरेटेड मीन्स उसमें होल्स थे। जो इलेक्ट्रोड इसने यहाँ यूज़ किया है कैथोड के लिए, वो क्या थे, उसमें होल्स थे। कैथोड मीन्स नेगेटिव, और यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा इसने एनोड का। विलियम क्रूक्स ने बिल्कुल सेम अरेंजमेंट की थी, गोल्डस्टीन ने भी सेम अरेंजमेंट की। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद उसने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और वैक्यूम पंप यहाँ पर प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए है, 10 रेज़ की पावर -4 तक के प्रेशर को मिनिमाइज किया। गैस भी इसमें फिल कर दिए। ठीक है, तो उसने देखा कि कैथोड रेज के साथ साथ कुछ और भी रेज हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। यानी कि कैथोड रेज तो मूव कर रही थी पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि कैथोड के पास कैथोड ने जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एनोड। पर इसने यहाँ देखा कि कुछ ऐसे रेज भी थे जो एनोड से निकलकर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो गोल्डस्टीन ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन के अलावा भी, इलेक्ट्रॉन रेज यानी कि कैथोड रेज के अलावा भी यहाँ कुछ रेज हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और ये पास कर जाती हैं कैथोड रेज के होल्स में से। ये कैथोड रेज के होल्स में से पास होकर ट्यूब के वॉल्स के साथ क्या करती हैं, टकरा जाती हैं। जब ये टकराती हैं तो यहाँ पर एक स्ट्राइक प्रोड्यूस होता है। इन रेज को क्या नाम दिया गया, इन रेज को नाम दिया गया कैनाल रेज का। इस तरह से कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या है वो पॉइंट, कैनाल रेज एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, वो नोटिस करें कि आप, जो हमने कैनाल रेज की बात की है, वो कैनाल रेज यहाँ एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही, सिर्फ ये माइग्रेट कर रही है फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स दी कैथोड। असल में कैनाल रेज प्रोड्यूस कैसे होती है? ठीक है, सवाल ये है कि ये कैनाल रेज प्रोड्यूस कैसे होती है, कहाँ से आई है, जब ये इसको ओरिजिनेट नहीं कर रही। आपको पता है कि हमने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो ओरिजिनेट हुए थे वो कैथोड से ओरिजिनेट हुए। तो इलेक्ट्रॉन ना तो गैस पर डिपेंड करता है और ना ही इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पर अपोजिट है। यहाँ पर जो हमारे पास कैनाल रेज जनरेट हुई हैं वो एनोड की तरफ से जनरेट नहीं हुई, बल्कि ये क्या कर रही हैं, यहाँ से माइग्रेट हुई हैं। तो सवाल हमारे पास ये है कि ये प्रोड्यूस कैसे हुई। तो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ऑलरेडी क्या है, फिल्ड है, और गैस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैस में गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करने के बाद इन मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये आयोनाइज हो जाता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा, ये आयोनाइज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। साथ ही हमारे पास मॉलिक्यूल आयोनाइज होके कैनाल रेज बन जाता है। दीज आर दी कैनाल रेज। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएगा तो वो कैनाल रेज में तब्दील हो गया, तो कैनाल रेज बन गया। तो दोबारा रिपीट करती हूँ, इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराता है, कोलाइड करता है, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ गैस आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन वो दे दीजिएगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, और जो मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ है वो मॉलिक्यूल आयोनाइज होने के बाद कैनाल रेज बन गया। तो अब ये तो हो गई कैनाल रेज की डिस्कवरी। अब हम कर लेते हैं कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दी कैथोड रेज। तो ये जो रेज ट्रैवल करेंगी स्ट्रेट लाइन में अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज, यानी कि कैथोड रेज की अपोजिट। कैथोड रेज इस तरह से मूव कर रहा है और एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। ठीक है, ये तो हमारी हुई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूफ दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो
जो रेज हैं ये मूव करेंगी टुवर्ड्स दी नेगेटिव। हमें पता चल गया कि ये कौन से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रही हैं एनोड टू दी कैथोड। तो कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये मूवमेंट कहाँ कर रही है अपनी नेगेटिव चार्ज की तरफ। नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो भी गैस का मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होगा, कैनाल रेज उस पर डिपेंड करती है। जबकि जब हमने कैथोड रेज की थी तो वहाँ हमने बताया था कि कैथोड रेज ना तो गैस पर डिपेंड करती हैं और ना ही इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, किसके लिए बात हो रही थी? ये बात हो रही थी कैथोड रेज के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए। जबकि हम कैनाल रेज के लिए बात कर रहे हैं तो कैनाल रेज डिपेंड करती है गैस के मॉलिक्यूल्स पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा तभी तो मॉलिक्यूल को आयोनाइज करेगा, और जब मॉलिक्यूल को आयोनाइज करेगा तो उसके नतीजे में कैनाल रेज की प्रोडक्शन होगी। और ये कैनाल रेज जो है वो माइग्रेट करेंगे एनोड टूवर्ड्स दी कैथोड। डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस मॉलिक्यूल होगा उसके हिसाब से उसकी कैनाल रेज क्या होगी? डिफरेंट होगी। गैस के मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट होंगे तो कैनाल रेज भी हमारे पास डिफरेंट होगी। डिपेंड करती है गैस के मॉलिक्यूल्स पर, डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।